इस कहानी की शुरुआत में एक पोस्टमैन को दिखाया जाता है जो कि जंगल के बने हुए घर में लेटर देने के लिए आया होता है। अंदर हम एक औरत को देखते हैं जो कि खून से लगे हुए कपड़ों को धो रही होती है। वहीं दीवार पर उसके 2 बच्चों की तस्वीर भी लगी हुई होती है। वहीं घर के बाहर पोस्टमैन को घर के बेसमेंट से कुछ अजीब सी आवाज आती है। पोस्टमैन इस चीज को चेक करने के लिए दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगता है और तभी पोस्टमैन को घर के बेसमेंट में एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है। इससे पहले कि पोस्टमैन कुछ कर पाता, वो क्रिएचर उसे जान से मार देता है। इसके बाद ये कहानी 30 साल आगे जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब उस जंगल को एक कैंप बना दिया गया है। उस कैंप के अंदर 50 टीनेजर्स को लाया जाता है जो कि मोबाइल टेक्नोलॉजी और ड्रग्स से एडिक्ट होते हैं। तभी वहाँ पर उनका गाइड आता है जो कि उन सबका वेलकम करता है। वो उन्हें बोलता है कि आप सभी को इस जगह पर इसीलिए लाया गया है ताकि आप सभी की मोबाइल और ड्रग की एडिक्ट छूट सके। इसके बाद उन सभी बच्चों के मोबाइल और लैपटॉप ले लिए जाते हैं। वहीं जंगल में हमें उस घर को दिखाया जाता है जहाँ पर हम उस औरत को देखते हैं जो कि अब बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। हम देखते हैं कि वो औरत उस क्रिएचर के लिए मरे हुए जानवर का मांस लेकर आई थी, लेकिन जैसे ही वो उस मरे हुए जानवर को बेसमेंट के अंदर डालने लगती है, गलती से वो औरत भी बेसमेंट के अंदर गिर जाती है और तभी वो क्रिएचर उस औरत को जान से मार देता है। यहाँ पर हम उस क्रिएचर के पैर देखते हैं जो कि डिफॉर्म होते हैं, जिससे हम जान पाते हैं कि वो क्रिएचर पूरी तरह से डिफॉर्म यानी आदमखोर है। और इसके बाद वो क्रिएचर वहाँ से आजाद हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि कैंप के अंदर एक फादर आते हैं जो कि बच्चों को बहुत सारी ब्लेजिंग देते हैं। साथ ही वो बच्चों के मोबाइल और लैपटॉप पर हॉली वाटर डालते हैं और कहते हैं कि ज्यादा टेक्नोलॉजी इंसान के लिए खतरनाक हो सकती है। उन्हीं बच्चों में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जोजिया होता है। दरअसल जोजिया बहुत ही ज्यादा डिप्रेस रहती है, वो किसी से बात नहीं करती। इसके बाद इन सबको ग्रुप में बांट दिया जाता है। तभी वहाँ पर ईजा नाम की ग्रुप लीडर आती है। ईजा के ग्रुप में 5 बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है जोजिया, ज्यूलिक, एनीलिया, डैनियल और बाल्टेक। ईजा इन 5 बच्चों का सामान पैक कराती है। इसके बाद वो इन 5 को जंगल की तरफ ले जाती है ताकि ये सब यहाँ पर अपना अपना कैंप लगाकर नेचर का मजा ले सके। और जब ये रास्ते में होते हैं तो अचानक से डैनियल और बाल्टेक में किसी बात पर लड़ाई हो जाती है जिसमें बाल्टेक को चोट आ जाती है और वो जख्मी हो जाता है। जोजिया यहाँ पर बाल्टेक की मदद करती है, वो उसकी पट्टी करती है। आगे जब ज्यूलिक झाड़ियों में हल्का हो रहा होता है तो उसे वहाँ पर मरा हुआ हिरण नजर आता है। ये देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है। इन सबको लगता है कि शायद ये किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन ग्रुप लीडर ईजा उन्हें कहती है कि जानवर कभी अपने शिकार पीछे छोड़कर नहीं जाते। इसके बाद थोड़ा आगे जाने पर ये सब के सब अपना वहाँ पर कैंप लगाते हैं। रात को जब ईजा इन सब से बात कर रही होती है तो वहाँ पर ज्यूलिक इन सबको अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि मेरा एक गेमिंग यूट्यूब चैनल है जिस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ज्यूलिक के गेमिंग एडिक्शन की वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे यहाँ पर भेजा है ताकि उसका एडिक्शन दूर हो सके। और इसी दौरान जब ये बात कर रहे होते हैं तो झाड़ियों से कुछ आवाज आती है। ईजा जाकर चेक करती है तो वो वहाँ पर एक लोमड़ी का बच्चा देखती है। इसके बाद ये सब के सब अपने अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आधी रात को डैनियल को नींद नहीं आती। इसीलिए डैनियल बाहर जाकर नदी के पास बैठकर स्मोकिंग करने लगता है। तभी उसके पास अचानक से एनीलिया भी आ जाती है और वो भी उससे बात करने लगती है और स्मोकिंग करने लगती है। ये दोनों के दोनों वहाँ पर इंटीमेट भी होते हैं और इसके बाद एनीलिया वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि डैनियल बाहर ही लेटकर मोबाइल फोन यूज करने लगता है जो कि वो यहाँ पर छिपा कर लेकर आया था। और जब डैनियल मोबाइल फोन यूज कर रहा होता है तभी उसके पीछे अचानक से वो डिफॉर्म क्रिएचर आ जाता है। डैनियल उसे देखकर पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन वो डिफॉर्म क्रिएचर डैनियल को पकड़ लेता है। डैनियल अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो डिफॉर्म क्रिएचर डैनियल को पेड़ पर पटक पटक कर बुरी तरह से मार देता है। अगली सुबह ये सब के सब कैंपिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ग्रुप लीडर ईजा को डैनियल कहीं पर भी नहीं मिलता। एनीलिया ईजा को बताती है कि कल रात को वो दोनों नदी के पास बैठकर बातें कर रहे थे। इसके बाद ये सब के सब उस तरफ जाते हैं ताकि डैनियल को ढूंढ सके, लेकिन इन सबको डैनियल कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी इसी दौरान जोजिया को पेड़ पर बहुत सारा खून लगा नजर आता है। ये देखकर ये सब के सब समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इसीलिए ईजा, जोजिया और ज्यूलिक ये तीनों के तीनों डैनियल को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं बाल्टेक और एनीलिया ये दोनों के दोनों टेंट साइड पर ही रुक जाते हैं। जोजिया, ईजा और ज्यूलिक ये तीनों के तीनों डैनियल को ढूंढते हुए उस डिफॉर्म क्रिएचर के घर तक आ जाते हैं, लेकिन इन तीनों को घर के अंदर आने के बाद कुछ भी नहीं मिलता। तभी इन सबको बेसमेंट से कुछ आवाज आती है। ये देखने के लिए जोजिया और ईजा ये दोनों के दोनों बेसमेंट के अंदर आ जाती हैं, जहां बेसमेंट के अंदर उन दोनों को डैनियल की डेड बॉडी मिलती है जिसका उस क्रिएचर ने बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। जोजिया ये देखकर पूरी तरह से डर जाती है और तभी वो क्रिएचर घर के अंदर फिर से आ जाता है। ये देखकर ज्यूलिक भी फटाफट से बेसमेंट के अंदर आ जाता है और ये तीनों के तीनों छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो डिफॉर्म क्रिएचर बेसमेंट के अंदर भी आ जाता है। ईजा बेसमेंट की विंडो के रास्ते जोजिया और ज्यूलिक इन दोनों को बाहर निकाल देती है।
है। इसके बाद जब ईजा खुद भी बाहर आने लगती है तभी अचानक से डैनियल के पॉकेट में रखा हुआ फोन रिंग होता है। इससे पहले कि ईजा फोन को उठाती तभी वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है जो कि ईजा को बुरी तरह से पकड़ लेता है और वो क्रिएचर ईजा का सर धड़ से अलग कर उसे मार देता है। जोजिया और ज्यूलिक ये दोनों के दोनों ये देखकर पूरी तरह से घबरा जाते हैं और ये दोनों के दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बार्टेक और एनिलिया को देखते हैं। ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर बार्टेक एनिलिया को अपने बारे में बताता है कि वो एक गे है। बार्टेक एनिलिया को बताता है कि लोगों का मानना है कि गे होना एक कर्स है। ये दोनों के दोनों जब आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वो डिफॉर्म क्रिएचर आकर एनिलिया के सर में पीछे से एक रॉड घुसा देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बार्टेक अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है और बार्टेक वहाँ से भागकर एक पास के चर्च के अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसे वही फादर मिलते हैं जिन्हें हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। बार्टेक यहाँ पर डरा हुआ था और वो फादर को सब कुछ बता देता है कि जंगल के अंदर एक आदमखोर है, लेकिन फादर को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। साथ ही फादर उसे बताता है कि यहाँ पर सभी टेलीफोन्स खराब हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक टेलीफोन रिंग होता है। बार्टेक समझ जाता है कि फादर उससे झूठ बोल रहा है और तभी वो फादर बार्टेक को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जब बार्टेक को होश आता है तो वो देखता है कि फादर ने उसे चेयर से बांध रखा है। फादर बार्टेक से बोलता है कि मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें अब सजा मिलनी चाहिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फादर एक होमोफोबिक है। दरअसल होमोफोबिक उन लोगों को कहा जाता है जो लोग LGBTQ कम्युनिटी से बहुत ही ज्यादा हेट करते हैं। फादर बार्टेक से कहता है कि तुम यहाँ पर एक कर्स हो और मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक करूंगा। इसी दौरान फादर को बाहर से किसी के आने की आवाज आती है और जब फादर बाहर आता है तो वहाँ पर वो डिफॉर्म क्रिएचर आ चुका था जो कि फादर को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से अंधा कर देता है। इसके बाद वो फादर को एक बड़ी सी ग्राइंडिंग मशीन में डाल देता है जिससे फादर के टुकड़े हो जाते हैं। बार्टेक किसी तरह अपने हाथों को खोल लेता है और वो अपनी जान बचाने के लिए पास के एक बॉक्स में जाकर छिप जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जोजिया और जूलियट को देखते हैं। ये दोनों के दोनों भागते हुए एक आदमी के घर तक आ जाते हैं। जोजिया उस आदमी से मदद मांगती है और वो उसे उस क्रिएचर के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन उस आदमी को उस क्रिएचर के बारे में पहले से ही पता था और वो आदमी उन दोनों को उस क्रिएचर के बारे में स्टोरी सुनाता है। वो आदमी उन दोनों को बताता है कि कई साल पहले उस घर के अंदर एक औरत रहती थी। उस औरत के 2 जुड़वा लड़के थे। एक दिन आसमान से एक मीटियोर जंगल में गिरा और वो दोनों लड़के जंगल के अंदर जाकर उस मीटियोर को अपने घर के अंदर ले आए, लेकिन उस औरत को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और रात को जब वो दोनों लड़के सो रहे थे तो उन दोनों ने उस मीटियोर को अपने बेड के नीचे रखा हुआ था और उस मीटियोर से एक अजीब से काले रंग का पदार्थ निकला जो कि उन दोनों लड़कों के अंदर चला गया, जिससे वो दोनों लड़के पूरी तरह से डिफॉर्म हो गए, यानी कि एक अजीब से क्रिएचर में बदल गए। वो दोनों इतने दरिंदे बन गए थे कि उन दोनों ने अपने पालतू कुत्ते को ही जान से मारकर खा लिया था। और जब उस औरत को ये सब पता लगा तो उसने उन दोनों को बेसमेंट के अंदर ही लॉक कर दिया। ये सब जानकर जोजिया समझ जाती है कि उनके पीछे वही डिफॉर्म ब्रदर लगे हुए हैं। यहाँ पर वो आदमी उन दोनों को अपनी कटी हुई टांगे दिखाता है और उन दोनों से कहता है कि ये भी उन दोनों भाइयों ने ही किया है। वो आदमी जोजिया और जूलियट को अपने घर के अंदर ही रुकने को बोलता है क्योंकि वो दोनों यहाँ पर सेफ थे, लेकिन जोजिया इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानती क्योंकि जोजिया के पास यहाँ पर एक दूसरा प्लान था। जोजिया जूलियट से बोलती है कि हम दोनों उसी घर में वापस जाएंगे जहाँ पर डैनियल का फोन है जिसके जरिए मदद बुलाई जा सकती है। इसके बाद ये दोनों के दोनों उसी घर के पास फिर से आ जाते हैं। जोजिया जूलियट को एक चाकू देती है और उसे बाहर ही रुकने को बोलती है ताकि जूलियट बाहर रुककर उस किलर को डिस्ट्रैक्ट कर सके। और इतना बोलकर जोजिया बेसमेंट के अंदर डैनियल का फोन लेने के लिए चली जाती है, लेकिन वो डिफॉर्म क्रिएचर उन दोनों से भी ज्यादा चालाक था। वो बेसमेंट में आकर जोजिया को पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं वो क्रिएचर जोजिया को नहीं मारता बल्कि वो उसके साथ फिजिकली क्लोज आने की कोशिश करता है। और तभी इसी पल पीछे से जूलियट आकर उस किलर को स्टैब कर देता है, लेकिन उस क्रिएचर को इससे कुछ भी नहीं होता बल्कि वो क्रिएचर जूलियट पर ही हमला कर देता है और उसकी जुबान काट लेता है और इस फाइट में जोजिया बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब जोजिया को होश आता है तो वो देखते हैं कि उसके बगल में जूलियट होता है जो कि दर्द से तड़प रहा होता है। जूलियट के पेट में उस किलर ने चाकू को स्टैब कर दिया था। जूलियट जोजिया को इशारा करते हुए बताता है कि वो उसे जान से मार दे क्योंकि वो दर्द को नहीं सह सकता और जोजिया को ना चाहते हुए भी यहाँ पर ऐसा करना पड़ता है। इसके बाद जोजिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि उस क्रिएचर ने उसके पैरों को बांध रखा है। उस क्रिएचर ने जोजिया को इसीलिए कैद किया था ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। वहीं ऊपर वो दोनों डिफॉर्म ब्रदर्स होते हैं। उनमें से एक भाई शिकार करने के लिए बाहर चला जाता है और दूसरा डिफॉर्म भाई वहीं पर सो जाता है। बेसमेंट में जोजिया चाकू के जरिए अपने बंधे हुए पैरों को खोल लेती है। जोजिया को वहाँ पर एक मशाटी भी मिलती है। इसके बाद जोजिया बिना आवाज किए बेसमेंट से बाहर निकल जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि डिफॉर्म ब्रदर सो रहा होता है। तभी जोजिया उस पर उस मशाटी से हमला कर देती है जिससे वो मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस आदमी के घर के बाहर कोई आ जाता है। उस आदमी को लगता है कि शायद वही डिफॉर्म क्रिएचर है, इसीलिए वो उस पर गोली चला देता है। और जब वो आदमी बाहर आता है तो वो देखता है कि वो डिफॉर्म नहीं था बल्कि वो बार्टेक था जो कि चर्च के अंदर से जान बचाकर यहाँ तक भाग आया था।
जिसे अब उस आदमी ने क्रिएचर समझकर जान से मार दिया। वहीं हम जोजिया को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। तभी रास्ते में जोजिया को एक शेरिफ मिलता है। जोजिया रोते हुए उस शेरिफ को सब कुछ बता देती है। इसके बाद वो शेरिफ उसे कार में बिठाकर ले जाने लगता है ताकि वो उसे कैंप के अंदर वापस छोड़ सके। लेकिन जब ये रास्ते में जा रहे होते हैं तो अचानक से बीच रास्ते में शेरिफ को कोई लेटा हुआ नजर आता है और ये कोई और नहीं बल्कि दूसरा डिफॉर्म भाई था। शेरिफ को लगता है कि शायद बीच रास्ते पर कोई मर चुका है, इसीलिए शेरिफ ये देखने के लिए गाड़ी से बाहर आ जाता है। हालांकि जोजिया उसे ऐसा करने के लिए मना भी करती है, लेकिन शेरिफ उसकी एक नहीं सुनता और तभी वो डिफॉर्म भाई खड़ा हो जाता है और शेरिफ को अपनी कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े कर देता है। जोजिया ये देखकर पूरी तरह से डर जाती है। जोजिया जल्दी से कार को ड्राइव कर कार को उस डिफॉर्म भाई पर चढ़ा देती है और उसे कुचलकर वहां से चली जाती है। रात को हम देखते हैं कि उसी रास्ते से 2 आदमी निकल रहे होते हैं जो कि दोनों बहुत ही ज्यादा नशे में होते हैं और तभी उन दोनों को रास्ते में डिफॉर्म ब्रदर की बॉडी मिलती है जो कि मरा नहीं था बल्कि वो भी जिंदा था। और वहीं घर में हम दूसरे डिफॉर्म ब्रदर को देखते हैं जो कि अचानक से जिंदा हो जाता है। दरअसल यहाँ पर उस मीटियोर की वजह से उन दोनों की बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, यानी कि उन दोनों डिफॉर्म भाइयों को मारना इतना ज्यादा आसान भी नहीं था। और इसी के साथ ही हॉरर स्लैशर मूवी जिसका नाम है नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना ताकि लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन की वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। और इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।